जश्न आज़ादी में 2 रोज बाकी गली गली सब्ज परचम लहराए गए। घरों, दुकानों और गाड़ियों पर पाकिस्तान का परचम सजा दिया गया। बाजे खरीदने के लिए बच्चों की जिद भी बरकरार। वालिदैन मजबूर हो गए। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रंग बिरंगी झंडियां, परचम, बैजेस और बाजे सज गए। यौम आज़ादी को शायाना शान तरीके से मनाने के लिए भी खवातीन तैयार। शॉपिंग के लिए मार्केटों के चक्कर लगने लगे। सब्ज और सफेद रंग के बलबूसात की मांग बढ़ गई। मार्केट्स में नित नए अंदाज के पहनावे मौजूद। कहीं दाम पर तकरार तो कहीं मनपसंद डिजाइन की तलाश। मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी भी बाजारों में मौजूद। मुल्क भर में 14 अगस्त और मार्का-ए-हक की फतह अवाम भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाएगी। इस्लामाबाद शकरपड़िया परेड ग्राउंड में दिफाई सकाफती नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। 14 अगस्त को शकरपड़िया परेड ग्राउंड सुबह 10 बजे अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अवामी दिलचस्पी के लिए दिफाई नुमाइश में मुसल्लह अफवाज के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। स्टॉल्स पर अवाम की दिलचस्पी के लिए फौजी साजो सामान और मुख्तलिफ मॉडल्स नुमाइश के लिए रखे जाएंगे। परेड ग्राउंड में मुख्तलिफ स्टॉल्स, सकाफती प्रोग्राम्स और फौजी बैंड्स अपने फन का मुजाहरा करेंगे। यौम आज़ादी के जश्न का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। वज़ीर आला हाउस और कमिश्नर ऑफिस में कौमी परचमों की बहार। इमारत सब जिलाली रंगों में रंग गई। वज़ीर आला सेक्रेटरिएट में कौमी परचमों की बहार आ गई। इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों और अहम मुकामात पर फौजी परचम आवेजा। वज़ीर आला सेक्रेटरिएट के तमाम ब्लॉक्स की इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। सब जिलाली रंग की रोशनियों से वज़ीर आला हाउस की तारीखी इमारत जगमग करने लगी। मैं हूँ पाकिस्तान। मैं हूँ पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी। मैं हूँ पाकिस्तान। 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 हाँ, मैं हूँ पाकिस्तान। जिंदाबाद। मैं हूँ पाकिस्तान। सब्ज परचम तले वफा का वादा फिर से निभाएंगे। पाकिस्तान का फख्र पाकिस्तान का दिन मेट्रो वन न्यूज के साथ मनाएंगे। मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन मैं हूँ पाकिस्तान अवाम में मकबूल। नए पाकिस्तान का अज़्म, पुराने पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम पेश। सुन बेटे तेरे वालिद बीटों पे बमबारी यल खालिद सर पे कफन कभी दर्द न हम पाक मौत के भी जिंदा जी मरते न हम पाक सोच के जुबान करें मुर्दे दफन जब स्ट्राइक करे कलब ये सर दे यौम आज़ादी मार्का-ए-हक पर नया जोशीला मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमे में वतन के लिए हथेली पर जान रखने वाले जवानों को खिराज तहसीन। मिली नगमे में बुनियानुल मरसूस का जिक्र, दुश्मन की साजिशें चिकनाचूर करने का पैगाम। नगमे के बोल में शहादत, कुर्बानी और पाकिस्तान के लिए वलवला शामिल। पाक फौज, पाक फजाई और अवामी इत्तेहाद को नगमे का मरकजी पैगाम करार दे दिया गया। मार्का-ए-हक यौम आज़ादी तसव्वुर से तस्वीर तक पाकिस्तान की अजीम दास्तानें, ख्वाब, जज्बे, जद्दोजहद, कुर्बानियों और गैर मुतज़्ज़ल अज़म का नाम पाकिस्तान। मुमकिनत खुदादाद पाकिस्तान की अजीम कहानी मुनसिफाना और शायरा खुशर नाहिद की ज़ुबानी कहती हैं आज़ादी के वक्त ट्रेन में मौजूद जवान लड़कियों को पकड़कर ले जाते थे। मुसाफिर ट्रेनों में मौजूद लड़कों को मार देते थे। पाकिस्तान आने वाले लोगों को जहां पनाह मिलती थी वहीं रुक जाते थे। सरकारी मुलाजमों ने खुद बताया हमारे पास कोई कुर्सी या मेज नहीं थी। सरकारी मुलाजमीन ने बताया हम जमीन पर बैठकर कागजों पर लिखते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मेरा नाम इंस्पेक्टर राफिया तसीम बेग है। मैं पेशावर सिटी से बिलोंग करती हूँ और बचपन से एक क्रेज़ था यूनिफॉर्म में सर्व करने का कि जब घर में भी मैं बैठती थी, बात करती थी
कि मैं कुछ अलग करूँगी, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी, तो मेरे घर में सब मेरा मजाक उड़ाते थे। उस वक्त में मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं किसी मकाम पे पहुंचकर इतना कुछ अचीव करूँ। पेशावर के इंस्पेक्टर आफिया कासिम बेग की बम डिस्पोजल यूनिट में कामयाबी दुनिया भर की खवातीन के लिए मिसाल। पाकिस्तान और एशिया की पहली खातून बम डिस्पोजल यूनिट अफसर बनकर खवातीन के लिए कामयाबी का नया बाब रकम किया। इनकी कामयाब काविशों ने पुलिस समेत मुल्क भर में खवातीन के लिए नई राहें हमवार की। कहती हैं, यकीन, कुर्बानी और इतिहाद से हासिल होने वाली आज़ादी को हमेशा संभाल कर रखना हमारा फर्ज है। जहाज हमारी फजाइया ने गिराए, जिसमें 4 राफेल जहाज थे, जो 4 दिन जारी रही। उस जंग में हमारे जवानों ने, दलेर जवानों ने उनको वो सबक सिखाया जो उनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फ़ौज पाकिस्तान ने 6 और 10 मई को दुश्मन को जो कारी ज़रब लगाई वो हमेशा याद रखेगा। हमारी पाक फिजा ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, जिसमें 4 राफेल थे। हमारे जवानों ने बहादुरी जुरात से दुश्मन का मुकाबला किया। दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक नया पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आ चुका है। फील्ड मार्शल की मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने फितना अल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितना अल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। भारत ने फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात फराहम की। मोदी और अरजीत ने बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश, एयर इंडिया पर भारी। पाकिस्तानी जवाबी इक़दामात ने भारतीय एयरलाइन को ऑपरेशनल बहरान में धकेल दिया। मोदी सरकार की एयर इंडिया को दिल्ली ता वाशिंगटन सर्विस बंद करने पर मजबूर कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश तवील फासले की परवाजों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। पाकिस्तान का अमरीका के BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मजीद ब्रिगेड को 1 जुलाई 2024 से पहले ही दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था। BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है, जिनमें जाफर एक्सप्रेस हमला और किज़ार बस हमला शामिल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा ताकि इस आलमी चैलेंज पर काबू पाया जा सके। दीगर ममालिक भी BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द डिक्लेयर कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी इन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिलवाया जाए। इन्हें दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। BLA जैसी तंजीमें मासूम शहरियों को निशाना बनाती हैं। पाक भारत जंग के दौरान BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया। ये गिरोह मुतादिद हमलों और सैकड़ों पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का BLA और मजीद ब्रिगेड के हवाले से अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ अमरीका पहुंचाने का क्रेडिट हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने मासूमों का खून बहाया। आम शहरियों को जान से मारने की इजाज़त किसी भी मकसद के लिए नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दी एक जुर्म है, कोई भी वजाहत शहरियों का कत्ल जायज़ नहीं बना सकती। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहद होना होगा।
पिछले साल 12 ट्रिलियन रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। आधा रेवेन्यू रियासती मिल्कियती इदारों के नुकसानात पर खर्च हुआ। इदारों के 5.89 ट्रिलियन रुपए के नुकसानात अलार्मिंग है। देखना यह है कि नुकसानात को कैसे रोका जाए। सेनेट इजलास से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इज़हार ख्याल, कहा कोशिश कर रही है रियासती मिल्कियती इदारे निजी शोबा चलाएं। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अच्छा फॉर्मूला बनाया है। महंगी बिजली के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। कहते हैं कराची की सनत और रिहायशियों को सेप्टा के तहत सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। सस्ती बिजली का नर्ख के इलेक्ट्रिक की निस्बत बहुत कम होगा। जो बिजली हम खुद बनाएंगे और STDC के तहत खुद तरसील करेंगे। बिजली के नर्ख अब हम खुद तय कर सकेंगे। पाकिस्तान में आइन को पामाल किया जाता है। मौजूदा हुकूमत जीत कर नहीं आई, मुसल्लत की गई। हाफिज ने मुहरबान ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। एहतजाज से असर होता है। 14 अगस्त के बाद असर नौ मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान को नई तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है। यहाँ तालीम और इम्तहानात का निज़ाम दुनिया का फरसुदा तरीन निज़ाम है। तालीम तबाह बर्बाद है। ये PDM का निज़ाम है। मुल्क भर में स्कूल बेच रहे हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। यौम आज़ादी और चहलम इमाम हुसैन के सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग। IG सिंध ने कहा माहिर और बासलाहियत अफसरान को सिक्योरिटी फराइज़ तफवीज़ किए जाएंगे। राशिद बनास रोड पर हादसे के बाद 7 डंपर्स को आग लगाने का वाकया। तहकीकाती टीम ने शरपत में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वीडियो, CCTV, एनी शाहिदीन की मदद से गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। बेशतर अफराद को बयानात लेने और सबूत ना मिलने पर छोड़ा गया। शाहराह नूरजहां पुलिस का तलाशी के बहाने शहरी को हिरासा करने का वाकया। शहरी की शिकायत पर SSP सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी का एक्शन। पुलिस नाके पर मौजूद तमाम पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। SSP जिशान सिद्दीकी के मुताबिक पुलिस अहलकारों के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। तहकीकात के बाद अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कराची में 6 साला बच्चे के साथ दरिंदगी का एक और वाकया। मलिर सिटी पुलिस ने दरिंदा सिफ्त 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकये का मुकदमा मलिर सिटी थाने में बच्चे की वालिदा की मुद्दत में दर्ज। बच्चे ने ज्यादती करने वाले दोनों मुलजिमान को शनाख्त कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त अजीम और इंशाल के नाम से हुई। लियारी बकरा पीढ़ी में डॉक्टर शंभूलाल के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। वाकया लेन देन का तनाज़ा निकला। मुकदमा बेटे की मुद्दत में कलाकोट थाने में दर्ज। बेटे के मुताबिक वालिद का कुछ लोगों से रकम का लेन देन चल रहा था। वालिद ने कुछ लोगों से पैसे लेने थे जिनके खिलाफ कराची और बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज करवाए थे। मेरे वालिद को इन्होंने ही फायरिंग करके कत्ल किया। न्यू कराची लासी कोर्ट में डकैती मज़ामत पर नौजवान शेर दिल कत्ल। वाकये का मुकदमा भाई की मुद्दत में सोराबकोट थाने में दर्ज। भाई चाय पीने के होटल पर बैठे थे। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू आए और मेहर अली से लूट मार करने लगे। मज़ामत करने पर डाकुओं ने मेहर अली पर फायरिंग कर दी। मुकदमे का मतलब औरंगी जमान टाउन में शहरियों के तशद्दुद से हलाक मुलजिम की शिनाख्त हो गई। हलाक मुलजिम आसिफ आदि जराइम पेशा निकला। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट मार कर रहा था। मुलजिमान ने मुजाहिमत पर गुलाम मोहम्मद को कत्ल किया, जिस पर शहरी मुश्तइल हुए। वारदात में मुलविस 2 मुलजिमान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों के तशद्दुद से आसिफ हलाक, समर जख्मी हुआ। मुलजिमान का तीसरा साथी मुद्दस्सिर फरार हो गया।
इब्राहिम हैदरी पुलिस की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई। बदनाम जमाना 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान की शनाख्त इकरामुल्लाह, अब्दुल्ला और सुबहान के नामों से हुई। मुलजमान का रिक्शे में मुख्तलिफ मकामात पर चोरी करने का एतराफ़। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में पुलिस मुकाबला। 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान की शनाख्त सैफ अली खान उर्फ साजिद काला और आमिर गफ्फार उर्फ गामा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान आदि जराइम पेशा हैं। मुख्तलिफ थानों में 34 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल से लोहा चोरी में मुलव्विस 3 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जे से लोहा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त तनवीर, अब्दुर्रहमान और गफ्फार के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान अरसे दराज से स्टील मिल्स का लोहा चोरी करने की वारदातों में मुलव्विस थे।